Study Aspire. Today we will study class 12 chapter 1st of business studies. Chapter name is Nature and Significance of Management. मैनेजमेंट क्या होता है? आपने अपनी लाइफ में भी सुना होगा मैनेजमेंट। हाउसवाइफ जो होती है वो अपने घर को मैनेज करती हैं और जो मैनेजर्स होते हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपनी टीम को मैनेज करके चलते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। It is the process of getting things done with the aim of achieving organizational goal efficiently and effectively. ठीक है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल होता है, जो एम होता है, उसको अचीव करते हैं विद एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मींस एक तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा और यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, organizing, activating and controlling, performed to determine and accomplish the objective by the use of people and resource. मैनेजमेंट कैसे होता है? यूज होता है पीपल का और रिसोर्स का। और फिर मैनेजमेंट के अंदर आता क्या क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। प्लानिंग इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व है, एक्टिवेटिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब हमारा आता है मैनेजमेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं, अब जो हमने ये पढ़ा है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इसका मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब है इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है या फिर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क है उसको कंप्लीट करना टाइम पर कंप्लीट करना मींस इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट विद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी उसे कहते हैं कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर रहे हो, ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली, लेकिन आपका जो रिसोर्स हो रहा है ना वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिनिमम कॉस्ट लगनी चाहिए, कम कॉस्ट में लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कॉस्ट ज्यादा लगा रहे हो और वेस्टेज हो रहा है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का। कॉस्ट कम लगे और हमें बेनिफिट ज्यादा मिले, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो इन दोनों को मिला के मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पॉसिबल हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारा एम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हम उसको अचीव कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। पहले पढ़ते हैं मीनिंग क्या है दोनों का। इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस मतलब कि वर्क कंप्लीट हो, हमारा टास्क कंप्लीट हो टाइम पर। लेकिन efficiency means it refers to the completion of task correctly with the minimum cost and no wastage of resources. efficiency का मतलब है हमारा टास्क करेक्टली कंप्लीट हो और हमारा जो यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का वो ज्यादा से ज्यादा हो, अच्छे से हो, और हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो, हमारी जो कॉस्ट है कम लगे और हमें जो एडवांटेज है वो ज्यादा मिले। ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है? इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव है इट इज कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। इसका ऑब्जेक्टिव है इसको एंड रिजल्ट बिल्कुल टाइम पे चाहिए। लेकिन एफिशिएंसी का इट इज कंसर्न विद द कॉस्ट बेनिफिट, एनालाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद एंड गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसको कॉस्ट तो कम लगे लेकिन बेनिफिट एंड में बहुत ज्यादा मिले, इसको हमारा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो अच्छे से। कंसिडरेशन, प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम। जो हमारा टारगेट प्रोडक्शन है वो टाइम पे कंप्लीट हो। प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन इट्स मिनिमम कॉस्ट। टारगेट प्रोडक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो टारगेट लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे। फोकस, इफेक्टिवनेस किस पे फोकस रखता है? द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट एंड इट्स कंप्लीशन विद इन द गिवन टाइम। जो गिवन टाइम है विद इन अ गिवन पीरियड में वो टास्क कंप्लीट हो। इफ द फोकस इज ऑन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, मोर बेनिफिट एट अ लोअर कॉस्ट। एफिशिएंसी का मतलब है बेनिफिट ज्यादा हो लेकिन कॉस्ट हमारी कम से कम हो। तो ये हमारा डिफरेंशिएट है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के? फर्स्ट, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। An organization has a set of basic goals which are the basic reason of its existence. Management integrate the effort of different individuals in the organization towards the achieving of these goals. देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है
ठीक है, ऑब्वियसली कोई गोल लेके बन रही है, कोई अपना एम लेके बन रही है, तभी वो बन रही है। ठीक है, तो विदाउट एनी एम और विदाउट एनी गोल तो मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा तभी वो उसकी एग्जिस्टेंस होगी। तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट इंटीग्रेट करती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को। ठीक है, इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को लगाती है अपने टारगेट में, जिससे कि उनका टारगेट अचीव हो सके इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड द अचीविंग ऑफ दीज गोल्स। सेकेंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव यूनिवर्सल। क्या मतलब होता है परवेसिव और यूनिवर्सल का? मतलब मैनेजमेंट ना खाली बिजनेस में ही नहीं है, अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं बिजनेस में कि मैनेजमेंट हम बिजनेस के लिए ही नहीं है, ये बाकी और भी चीजों के लिए है। Management is a universal phenomena. The use of the management is not restricted to business firms only. खाली business firms के लिए ही नहीं होता है। Only it is applicable to profit making. किस किस चीज के लिए होता है? Profit making के लिए, non profit making के लिए, business, non business organization, even a hospital, school, hostel, even house has to be managed properly. Management, अगर हम बिजनेस से हटके बात करें तो घर में मैनेजमेंट चाहिए, स्कूल्स में मैनेजमेंट चाहिए, हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट चाहिए। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगा, तो वो प्रॉपरली हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि हमारे अगर सबसे इजी एग्जांपल कि हमें घर में ही मैनेजमेंट करना होता है। आप अपने पेरेंट्स को देखो, तो मैनेज करते हैं दोनों, आपके मदर फादर अपने मैनेज करते हैं, अपना घर चलाते हैं। कैसे? हर एक चीज की प्लानिंग करते हैं, कहाँ पैसा लगाना है, फीस, ये सब, आपकी पढ़ाई। अगर आपकी पढ़ाई की बात करें तो आपकी भी एक प्लानिंग होगी। जो आप आज ये स्ट्रीम चूज की है कॉमर्स, आपकी भी कुछ प्लानिंग करके ही चूज की होगी, आपका भी कोई एम होगा। तो मैनेजमेंट हर चीज में होता है, ठीक है, खाली बिजनेस में नहीं होता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जो हमारी मैनेजमेंट है ना वो मल्टी डायमेंशनल है। इसके अंदर क्या आता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है? ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क और गोल। मैनेजमेंट एक्टिविटी एम एट अचीविंग गोल्स और वर्क टास्क दैट आर टू बी अकॉम्प्लिश्ड। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का मैनेजमेंट कैसे होगा? कैसे होगा? जब हमारी प्लानिंग अच्छी होगी। इसके अंदर क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। हम प्लानिंग करेंगे, फिर उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तभी एग्जिस्ट होती है जब ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल होता है। ठीक है, कोई भी एम होता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें प्लानिंग भी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग भी चाहिए, कंट्रोलिंग भी चाहिए। ये सब जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग हमारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। हम आगे पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एक्टिविटी एम एट अचीविंग गोल और वर्क टास्क दैट आर एबल टू बी अकॉम्प्लिश्ड। मैनेजमेंट एक्टिविटीज का क्या एम है? जो हमारे टास्क है, जो हमारे गोल्स है, उनको अकॉम्प्लिश करना। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल को कैसे मैनेजमेंट करेंगे? द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय टर्निंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। मैनेजमेंट ऑफ पीपल कैसे करेंगे? जो पीपल्स की स्ट्रेंथ है उनको देखेंगे और उनकी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। उनकी स्ट्रेंथ जो है उनको रियलाइज कराएंगे और उसके थ्रू ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। और जो उनकी वीकनेस है उनको हटाएंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा जो काम है और अच्छे से हो सके। मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर क्या आता है? स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग मीन्स जो पीपल्स काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम देखते रहना, चेक करते रहना, उनको डायरेक्शन देते रहना, अब आप ये करें, अब आप ये करें। ठीक है, तो ये हमारा होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो पीपल का मैनेजमेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको पता चलता रहेगा कि हाँ हम यहाँ पे गलत है, तो उस चीज को वहीं पे रोक के अच्छे से हमारा गोल अचीव हो सके। तो इसलिए जरूरी है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का में आता है प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी नेचर, किसी भी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन हो, फॉर इट्स सर्वाइवल हैज टू प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड सर्विसेज। क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन का काम? क्या है? क्यों बनी ऑर्गेनाइजेशन? सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। दिस इज डन बाय द प्रोडक्शन प्रोसेस। और सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? एक प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू।
where raw materials, technology, etc. are transferred into desired output or produce. इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या आता है, हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, एक फिनिश गुड्स में बनाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है मैनेज करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का पहला एम तो यही है ना कि लोगों को सेटिस्फाई करना, जो उनको सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है वो सेटिस्फाई होंगे तभी तो वो अपना प्रॉफिट कमा पाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है, वो वर्क को भी मैनेज करती है, पीपल को भी मैनेजमेंट करती है और ऑपरेशंस को भी मैनेज करती है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। The process of management includes planning, organizing, directing, staffing and controlling. These functions are performed simultaneously and continuously by all the managers all the time for the achievement of the goal. Management एक continuous process है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है तो स्टार्टिंग में ही सिर्फ मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक, बता दिया जाएगा आपको ये करना है, नहीं, कंटिन्यूअसली जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, जब तक आपका जो टारगेट है अचीव नहीं हो जाएगा, तब तक मैनेजमेंट चलता रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट के फंक्शंस के थ्रू, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं, वो टाइम टू टाइम उनको देखते रहेंगे, नजर रखेंगे, जो कमियां हैं उनको हटाएंगे, जो उनकी स्ट्रेंथ है उनको अच्छे से करेंगे, अचीवमेंट ऑफ द गोल, और इसके थ्रू अचीवमेंट हमारा गोल का अचीवमेंट होगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो, खाली एक जना मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, मैनेजमेंट होता है ग्रुप में, ठीक है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स। जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग नीड से वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस for joining the organization, but as a members of the organization they work toward the fulfilling the common organizational goal. जो भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उनका अलग अलग खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, ठीक है। सबका अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर बात करें तो सबका अलग अलग गोल है, लेकिन वो अगर टीम की तरफ काम कर रहे हैं तो उनका एक कॉमन गोल है जो कि उनको अचीव करना है। क्यों अचीव करना है? क्योंकि मैनेजमेंट का फर्स्ट पर्पस यही है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है टाइम पर, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस, रिसोर्सेज का यूज कर, ठीक है। तो ये हमारा है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, खाली अकेला कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देखो आप पढ़ते हैं मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक फंक्शन है। Means management is a dynamic function and has to adopt itself to the changing or dynamic environment. ठीक, मैनेजमेंट अगर हमें करना है, मैनेजमेंट का मतलब ही तो ये है ना, अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है या फिर कुछ भी चेंजेस आ रहा है, हमें उस सिचुएशन में मैनेज करके चलना है, ठीक है। हमारी प्लानिंग इस तरह की हो कि कुछ भी सिचुएशन अगर चेंज हो रही है तो हमारे पास एक बैकअप प्लान हो, ठीक है, जिसके हेल्प से हम मैनेजमेंट कर सके। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, अनसीन फोर्स। इट्स फंक्शनिंग इज नॉट विजिबल बट इट रिजल्ट आर फेल्ट। देखो, जब मैनेजमेंट करते हैं तो वो एक अनसीन फोर्स है जो कि कंपनी के मैनेजर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स पे, ग्रुप ऑफ पीपल्स पे, लेकिन वो दिखती नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट आता है लास्ट में, जब हमारा ऑब्जेक्टिव टाइम पे अचीव हो जाता है, जब हमारा एम जो है एक एफिशिएंटली, इफेक्टिवली बिल्कुल हमें अचीव हो जाता है, हमारे रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाता है, वो कैसे होता है? क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है, लेकिन वो मैनेजमेंट दिखता नहीं है, वो रिजल्ट उसका बताता है कि किस तरह से कितने अच्छे से मैनेजमेंट किया है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइम पे अचीव हो गया है और हमारा जो वेस्टेज हुआ रिसोर्सेज का वो नहीं हुआ और हमें टाइम पे अपना ऑब्जेक्ट अचीव हो गया। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए हो। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम बचे हुए टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एंड मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन साइंस, मैनेजमेंट इज एन प्रोफेशन। हम ये सारे पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स अंडरस्टैंडेबल हो, और अगर आपको कुछ भी समझना है प्लीज मेरे को कमेंट में बताएं। आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन इट। Thank you for watching my video
And please do like my video, subscribe my channel and please share. Thank you.